कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में देश में कोरोना के व्यापक प्रसार को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हाल ही में हुए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी विचार किया गया और आगे की रणनीति तय की गई। इस दौरान सोनिया गांधी ने देश में कोरोना वायरस के चलते बिगड़ते हालातों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बीच में ही छोड़ दिया और वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगवानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि अप्रैल से लेकर अब तक कोविड-19 का रूप और भयावह हो चुका है। वहीं केंद्र की विफलताएं अब लोगों को साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र ने जानबूझकर वैज्ञानिक सलाह की अनदेखी की। इसी वजह से आज देश महामारी की चपेट में आने से भारी कीमत चुका रहा है। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने विदेशों से भारत भेजी गई मदद की तारीफ की। सोनिया गांधी ने बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि हम सब कोविड के संकट से परेशान हैं, लेकिन ये बैठक चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार से वो निराश है, इसीलिए अब केरल और बंगाल में मिली हार से सबक लेने का समय आ गया है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि हमें स्पष्ट तौर पर यह समझने की जरूरत है कि केरल और असम में हम क्यों हारे और पश्चिम बंगाल में एक भी सीट अपने नाम नहीं कर पाए। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर हम वास्तविकता नहीं देखेंगे तो आगे के लिए सबक कैसे सीखेंगे। साथ ही बैठक में पार्टी ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। अगले महीने की 23 तारीख यानी 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। इस दौरान सीएम योगी ने चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया और अस्पताल की अन्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में 23,000 पॉजिटिव मामले आए थे और आज 21,000 पॉजिटिव मामले आए हैं। इसमें लगातार गिरावट आ रही है। सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी रणनीति सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकंड वेव के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। प्रदेश के अंदर अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन का परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट को ध्यान में रख करके बृहद पैमाने पर अभियान चलाया है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट कैंपेन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कहते थे कि प्रदेश में 5 से 10 मई के बीच 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के एग्रेसिव अभियान का परिणाम है कि प्रदेश में कोविड-19 से पॉजिटिव होने वालों की संख्या कम है। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख केस पर डे आएंगे, लेकिन टेस्ट एंड ट्रीट के जिस एग्रेसिव अभियान को लेकर के हम लोग चले, उस अभियान का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉजिटिव केस आए हैं। कल 23,000 थे। ये लगातार इसमें गिरावट है, एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो कोरोना के खिलाफ रणनीति है वह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरआरटी को एक विशेष अभियान के साथ जोड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही बेड की संख्या बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। एम्स में अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी बोइंग के माध्यम से 200 बेड का वेंटिलेटर युक्त डेडिकेटेड कोविड अस्पताल उपलब्ध किया जा रहा है। गोरखपुर में चूंकि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा का एक प्रमुख केंद्र है, उत्तर और पश्चिम बिहार की भी एक बड़ी आबादी गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आती है। उसको ध्यान में रखते हुए अब तक यहाँ पे जितने बेड्स थे उनको और सुविधायुक्त बनाने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही यहाँ पे बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं और
अभी मैं एम्स में जा रहा हूँ। एम्स में बोइंग के माध्यम से, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी है, उसके माध्यम से CSR की मद से 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल वेंटिलेटर युक्त वहां पर उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें वो मैन पावर उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें उपलब्ध कराएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति स्टेट गवर्नमेंट उनको वहां पर उपलब्ध कराएगी। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट उसमें करवाएगी। इन सभी कार्यों के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।